Namaskar friends, welcome to eGurukul 10.0. Today we are going to discuss class 10th DOE worksheet number 7. Chapter is polynomial and topic is relation between zeros and coefficient of a polynomial. अगर आप हिंदी मीडियम का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप PRS द फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सर्च करिए और वहाँ पे इसका हिंदी मीडियम का सोल्यूशन अपलोड किया गया है, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। और साइंस, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम भी वहाँ पे अपलोड की गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, 9th 10th दोनों। चलिएगा उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिएगा, आपको बताया गया था पिछले सेशन में जब भी बात हुई थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म का जिक्र हुआ था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax² + bx + c वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² नॉट इज इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा। अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, अगर ये टर्म 0 हो गया पूरा, तो अब हमारे पास बचा क्या? अब हमारे पास बचा सिर्फ bx + c। अगर ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो बचा bx + c, और bx + c x की पावर क्या है यहाँ पे 1, यानी कि bx + c एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एकदम कंडीशन होगी कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होगा। मीन्स जो भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो होगी ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको बताया गया था कि जो भी पॉलिनोमियल होगा अगर वो क्वाड्रेटिक है तो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। लीनियर है, अगर लीनियर है तो बताया गया था अगर वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। अगर वो क्यूबिक है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। तो मीन्स अगर लीनियर है यानी कि 1 डिग्री है, लीनियर क्या होता है? 1 डिग्री मीन्स 1 जीरोज। क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल मीन्स 2 जीरोज। क्यूबिक का मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल मीन्स यहाँ पे 3 जीरोज होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी? डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सम ऑफ जीरोज। अब मान लीजिए कि हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज अगर मान लेते हैं इसके जीरोज 2 हैं, एक है अल्फा, दूसरा क्या है? बीटा। जीरोज क्या होती है? एक्स की ऐसी वैल्यू होती है अगर इसको गिवन पॉलिनोमियल में रख दिया जाए, पुट कर दिया जाए, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को ये 0 कर देगी। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा + बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? b। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? b। और कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, तो b/a। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? -b/a। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ax, हमारे पास ये इक्वेशन क्या है? सॉरी, पॉलिनोमियल क्या है? ax² + bx + c पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कितना है? c, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? a, तो c/a हो जाएगा, ये c/a हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कह रहा है अल्फा और ये बीटा हो जाएगा, अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। एक बार मेरे साथ समराइज करेंगे, याद रखेंगे इसे। सम ऑफ जीरोज कितना होगा? यानी कि अल्फा + बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा? वो होगा c/a। एक बार फिर से समराइज करेंगे, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, चिल्ड्रेन इन प्रीवियस शीट वी फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछली शीट में हम लोगों ने यही किया था, यानी कि सम और प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दिए गए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड किए थे। नाउ कैन यू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ
द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, जबकि हमें क्या दिया गया होगा, सम ऑफ जीरोज दिया गया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया होगा। सम ऑफ जीरोज दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया होगा, यानी कि सम दिया गया होगा और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन, तब हम पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे। चलिएगा देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 है, समझते हैं इसकी मदद से इस कॉन्सेप्ट को जो बताने की कोशिश की गई है इसमें। द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3-3/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज 1/4। फाइंड द पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज आर गिवन, सम ऑफ जीरोज इज गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन। हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। सम ऑफ जीरोज पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और सम ऑफ जीरोज यहाँ पे गिवन कितना है, माइनस का 3/4 रख दीजिए यहाँ पे, माइनस का 3/4 इज इक्वल टू माइनस का b/a, माइनस का b/a। दोनों माइनस को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे आ चुका है हमारे पास b/a इज इक्वल टू 3/4। इसके बाद चलते हैं अगले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो c/a हमें दिया गया है 1/4। अब क्या करेंगे, हम इनकी प्रोपोर्शनल वैल्यू लेंगे। क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल वैल्यू लेंगे। देखिएगा a की जगह पे यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 4, यहाँ b की जगह पे b है और यहाँ क्या है 3, ठीक है। 1 मिनट, चलिएगा कलर चेंज करते हैं। अब देखिएगा, हाँ यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या है 4, यहाँ पे भी a की जगह 4, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं b/a बराबर दिया गया है 3/4, और यहाँ पे c/a बराबर दिया गया है, c/a बराबर दिया गया है आपको 1/4। c/a बराबर दिया गया है 1/4। दोनों चीज़ें देखो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4। मीन्स एक कंक्लूजन निकाल लीजिए कि a बराबर कितना है 4, a इक्वल टू कितना 4। b की जगह पे कितना है यहाँ पे 3, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 3। और यहाँ पे बचा अब हमारे पास क्या, c। क्या बचा यहाँ पे c, तो c की जगह पे क्या है 1, प्रोपोर्शनल वैल्यू। c की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। कितना आ चुका है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारा उठा के ax² प्लस bx प्लस c में रखेंगे। क्या रखना है, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू आप 4 रख दीजिए, 4x² हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 3, तो 3x, b इज इक्वल टू 3 तो 3x हो गया, प्लस c इज इक्वल टू 1। तो यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, 4x² प्लस 3x प्लस 4। यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अच्छा, एक तो ये तरीका था, एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए x² माइनस सम ऑफ रूट, फार्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, सॉरी रूट्स नहीं, रूट्स इक्वेशन में होते हैं, ठीक है। यहाँ जीरोज की बात होगी। अल्फा प्लस बीटा देखो कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -3/4 रख दीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा x² माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4 रख लीजिए। ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4x प्लस 1/4 प्लस 1/4। चलिएगा 1/4 एलसीएम ले लीजिए, 1/4 आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस 3x प्लस 1, और यही हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। कोफिशिएंट पे मत जाइएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। जब भी हम जीरोज फाइंड करेंगे तो इक्वल टू 0 होता है ना, तो क्या होगा 1/4 0 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी 4, b की वैल्यू जो आएगी 3 और c की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। इफ द सम
and product of zeros of a quadratic polynomial are 4 and 7 respectively, then what is the value of coefficient a? तब कह रहा है हमसे कोफिशिएंट ए की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू कितना है सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे 4 दिया गया है। तो 4 को हम क्या लिखेंगे 4/1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 4/1। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के पास आ जाओ। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए और गिवन कितना है ये हमें दिया गया है, सी बाई ए दिया गया है 7। कितना दिया गया 7, तो 7/1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्रोपोर्शनल वैल्यू क्या करिए कंपेयर करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू गिवन है 1 और यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू 1 मीन्स फैक्ट हो चुका है कि ए इज इक्वल टू कितना है 1 है, ए इज इक्वल टू 1 है। फिर बी के लिए आ जाओ। बी के लिए प्रोपोर्शनल वैल्यू क्या होगी 4। देखो यहाँ पे बी नहीं माइनस बी है, माइनस बी इज इक्वल टू 4 मीन्स बी इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट देखेंगे सी बच रहा है, प्रोपोर्शनल वैल्यू ले लो तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, सी इज इक्वल टू 7। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 7। यही हमारे पास क्या है, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है निकालने के लिए सिर्फ फाइंड कोफिशिएंट ऑफ ए। ये होता है हमारे पास इक्वेशन, यही होती सॉरी पॉलिनोमियल यही तो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ए की वैल्यू बतानी थी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1, ए की वैल्यू आ गई है 1। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 भी कुछ इसी टाइप का है और एक बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं एग्जाम्पल 2 को। चलिएगा समझते हैं इसे। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। दियर प्रोडक्ट इज -1/3। प्रोडक्ट सम कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया गया है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ सम दिया गया है यहाँ पे 2। तो 2 को आप लिख सकते हो 2/1 लिख लेंगे। अभी इसके बाद डिसाइड करेंगे कि ए की वैल्यू दोनों में सेम करना है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2/1 लिख लिया हमने ना। एक मिनट ठीक है, समझते हैं फिर से इसे, ठीक है, थोड़ा जगह कम पड़ेगी यहाँ पे। देखते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होगा 2। कितना गिवन है 2, तो 2 को लिखेंगे 2/1 और फॉर्मूला क्या होता है -b/a। चलिएगा इसके बाद इंटू भी देख लीजिए, प्रोडक्ट दोनों का देख लीजिए। प्रोडक्ट कितना दिया गया है -1/3, ये होता है हमारा c/a। अब देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए का वैल्यू, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल वैल्यू आप ले रहे हो तो देखो 1 आ रहा है और यहाँ पे ले रहे हो तो 3 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो दोनों जगह पे क्या आना चाहिए 3। तो यहाँ पे देखो एक प्रोपोर्शनल वैल्यू कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 1। तो एक काम करते हैं, इस वाली फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करें डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे ए है, इधर डिनोमिनेटर सेम है, इधर देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर वाले का अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। किससे मल्टीप्लिकेशन करना होगा 3 से। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई बाई 3। चलिएगा बराबर में अब ये आ जाएगा हमारे पास, हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इधर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। चलिएगा अब देखो यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना है -1, इसे लिख लीजिए। a इज इक्वल टू देखो दोनों जगह पे 3 आ चुका है, a इज इक्वल टू 3 यहाँ भी है और a इज इक्वल टू 3 यहाँ भी है। तो यहाँ लिख लेते हैं a इज इक्वल टू कितना यूज करना है 3 और b इज इक्वल टू देखो -b इज इक्वल टू 6 है, -b इज इक्वल टू 6 मीन्स b इज इक्वल टू -6। कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू -6। इसके बाद c इज इक्वल टू -1, वो तो डायरेक्ट दिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। चलिए a इज इक्वल टू 3 आ गया, b इज इक्वल टू -6 आ चुका है और c इज इक्वल टू -1 आ चुका है। और हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल बहुत अंतर होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल को जब हम 0 के इक्वल करते हैं तब वो इक्वेशन बनती है, देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी, ए इज इक्वल टू कितना रखना है 3, तो 3x² हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू कितना रखना -6, तो यहाँ -6x कर दो, प्लस सी इज इक्वल टू -1 रखना है तो -1 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो अब इक्वेशन आज पॉलिनोमियल आ गया वो क्या आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x² -6x -1। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिएगा शुरू करते हैं प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द 2 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, 2 zeros गिवन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट बी, बी की वैल्यू भी आपको बतानी है। पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है द 2 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर -4 एंड -6, 2 zeros गिवन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, लेट कर लो, यहाँ पे 2 zeros गिवन है ना, लेट कर लो अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। लेट कर लिया हमने, अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। अब हमें क्या करना है, पहले तो ज्ञात करना है यहाँ पे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -4 माइनस, देखो -4 प्लस होता है -6 हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा -4 -4 -6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस कर देगा उसे, तो ये आ जाएगा -10, यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, -10। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, -4 -6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 हो गया। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, -10, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, 24। दोनों चीज़ें मिल गई, लेकिन अभी हमें तलाश है किसकी, बी की। चलिएगा, अब हम अपना पॉलिनोमियल बनाते हैं। देखो हमारा तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हाँ देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है, एक मिनट, अल्फा इज इक्वल टू आ चुका था, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ चुका है -10, और यहाँ पे आया है प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया है 24। ठीक है, दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास 24। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है कोफिशिएंट बी। तो पहले हम क्या करें, पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर देंगे। देखिएगा पॉलिनोमियल कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल निकलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स प्लस इंटू एक्स आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -10 है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देगा, आ जाएगा x² प्लस 10x प्लस 24। कंपेयर कर दो, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू कितना आया 10, एंड c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू कितना 24, c इज इक्वल टू 24। कोफिशिएंट कितना है, सॉरी कांस्टेंट टर्म कितना है 24, और यहाँ पे c है, तो अगर हमसे a और c भी पूछता तो हम बता सकते थे। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना होगा 10 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका सम निकालना है, कंपेयर कर लो, इसकी कंपेयर करो, कंपेयरिंग 6x² प्लस 11x प्लस 5 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। वी फाइंड a इज इक्वल टू 6 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 6, यानी कि a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x 11, c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी कि 5। ठीक है, a इज इक्वल टू 6 आ गया, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 11 और c इज इक्वल टू 5। सारा मिल चुका है, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस का
b बाई ए, माइनस का b बाई ए, तो b का वैल्यू रखेंगे 11 है तो माइनस का 11 बाई ए मतलब कि 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 11 बाई 6, माइनस का 11 बाई 6 होगा हमारा इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -10, सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है, तो सीधा सा एक क्वेश्चन है उसे आप रख के निकाल देंगे। देखिएगा समझना क्या होगा, वही पॉलिनोमियल बनाएंगे ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारी फॉर्म क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा, ठीक है। तो एक तो वो तरीका था जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, दूसरा एक तरीका अपने पास और है जो ज़्यादा इजी होगा, वहाँ पे वो तरीका तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास हमें फ्रैक्शन में दिए गए हों, यानी कि सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, जैसे 1/4 दिया था, 3/4 दिया था, जब फ्रैक्शनल दिए होंगे सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट तो उसको इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इसे भी इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है फिर हमें कॉमन लेके उसे छोड़ना होता है, ठीक है। जब एलसीएम लेते हैं तो उसे कॉमन लेके बाहर छोड़ देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पे हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज दिया गया है, देखो सम ऑफ जीरोज माइनस का 10 दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 10 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 39 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का 39 दे रखा है। इसके बाद अब इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, तो माइनस का 10 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या है माइनस का 39 है, तो हमने प्लस ना रख के माइनस का 39 रख लिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 39, तो ये हो जाएगी हमारी पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये पॉलिनोमियल होगी। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे फ्रैक्शनल सम ऑफ फ्रूट्स दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए और बी, वही पुराना वो मेथड लगाइए, वो सबसे अच्छा सही होता है, क्योंकि 1/, यानी कि कॉमन लेने से अच्छा है कि सीधा वही कर दो, ठीक है। चलिएगा देखो यहाँ पे गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4 एंड दियर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितना है 1, 3 दिया गया, कितना 3, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो वही तरीका होगा हमारे पास, कौन सा पॉलिनोमियल निकालने का तरीका, ax स्क्वायर, पॉलिनोमियल निकालने का तरीका होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू, जैसे ही मिल जाएगी यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल निकल जाएगा। चलिएगा यहाँ पे सम ऑफ जीरोज के लिए बात करते हैं। देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b बाई ए इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे क्या 15/4, 15/4, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए इज इक्वल टू 15/4। अच्छा, इसके बाद और एक बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c बाई ए, तो c बाई ए ही सीधा लिखो, अल्फा इंटू बीटा नहीं लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा c बाई ए ऑलरेडी गिवन 3, तो 3/1 लिखेंगे। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जबकि दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों जगह पे वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अब हमें इक्वल करना है, तो देखो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी अगर हमें 4 लाना है तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब आ चुका है c बाई ए इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4, मीन्स अब क्या करिए प्रोपोर्शनल वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए, a इज इक्वल टू कितना आएगा 4, a इज इक्वल टू वी फाइंड a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस का 15, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस b इज इक्वल टू 15 दिया है, तो 15 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस b इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 15, माइनस b इज इक्वल टू 15, और ये कह सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस 15 और c इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू कितना 12, तो c इज इक्वल टू 12 हो गया। रख दीजिए सारी वैल्यू, एक ही जगह पे आपको 4x रखना, 4x स्क्वायर, एक ही जगह पे क्या रखना 4, b की जगह पे माइनस का 15 रखना, तो ये माइनस का 15x हो जाएगा, और c की जगह पे 12 रखना है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये प्लस का 12 हो गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिएगा, अगर अभी तक आपने PRS द फ्यूचर एकेडमी चैनल पे जाकर के हिंदी मीडियम की वर्कशीट नहीं देखी और साइंस की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की वर्कशीट नहीं देखी, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं।
और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारा जो मकसद है या हम लोगों का जो उद्देश्य है, गवर्नमेंट का जो एम है, वो आपको सिर्फ वर्क कंप्लीट करवाना नहीं है, आपको नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसी वर्कशीट है जिसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हो और आप अकॉर्डिंग टू चैप्टर यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आप सीख रहे हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप वर्कशीट ही करते रहें कंटिन्यू। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ कर पा रहे हैं एनसीईआरटी, तो आप यही करते रहिए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी सिलेबस ही आपका चल रहा है। ओके बेटा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे जो आपको सर लोग साइंस और मैथ्स हिंदी मीडियम की वर्कशीट करवा रहे हैं, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।